छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी? इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को शतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथाएं मिलती है जिसमें राजा प्रियव्रत, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र मिलता है। तो चलिए छठ पूजा के शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में जान लेते हैं। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियव्रत निसंतान थे और इस वजह से वो परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो तो मैं तुम्हारे दुख दर्द का निदान करूंगी। इसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। इसके साथ ही साथ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माँ सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना भी की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। इसके साथ ही साथ महाभारत के मुताबिक दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और वो हमेशा सूर्य की पूजा करते थे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वो रोज स्नान के बाद नदी में जाकर अर्घ देते थे। वीडियो में जो हमने आपको सारी कथाएं बताई, वो सारी कथाएं छठ मैया का त्योहार मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाली थी, जिसके बाद से ही धीरे धीरे करके लोग सूर्य उपासना करने लगे, अर्घ देने लगे और छठ मैया की पूजा की शुरुआत हो गई। आप कौन सी कथा सुनने के बाद छठ मैया की पूजा करने लगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।